मन को याद करना ही मन है। ध्यान देना ही मन है। उसको अवॉइड किया करो। क्योंकि ध्यान देते हो तो फिर उसको रोकते हो। जितना रोकोगे उतना मजबूत होगा। रोकना ही मन है। और मन को न रोकना अमन। न रोकने का अभ्यास, मन को न रोकने का अभ्यास। मन को न रोकने का अभ्यास करो। अनाभ्यास का अभ्यास। मन को रोकना ही नहीं, इसका अभ्यास करो भला। दुनिया की सबसे इजी चीज रोकना ही नहीं, इसका अभ्यास करो। नॉन डूइंग से भी सरल है ये। अरे रोकना ही नहीं है। मन को न रोकने का अभ्यास करो। सिंपल। बताओ कैसा लगता है? चल ही नहीं सकता इसमें। बताओ आप लोग। मन को न रोकने का अभ्यास करो। अरे रोकना ही मन है। रुक जाए ऐसी सोच ही मन है। तो उल्टा न रोकना। हम क्या करते हैं? रोको मत जाने दो। हम क्या बोल रहे हैं? रोको मत जाने दो। है ना? रोको के बाद कॉमा, रोको मत जाने दो। हमारा पूरा जिंदगी है ये। रोको मत के बाद कॉमा, रोको मत जाने दो। अरे जाने दो। उससे भी उत्तम है मन को न रोकने का अभ्यास। भाई मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मनुष्या नाम ऐसा बोलते हैं ना। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण। मेन जड़ क्या है? मन। मन को ही उड़ा दो ना। उड़ाना क्या है? नहीं उड़ाना है, यही उड़ाना है। उड़ाना है बोले तो वो नहीं उड़ेगा। रोकना है बोले तो नहीं रुकेगा। मन को न रोकने का अभ्यास करो। हाँ, सिंपल। घर में नौकर चाकर है,
जितना ध्यान दोगे उस पे उतना वो बदमाशी करेगा। उसको अवॉइड करते हो ना आप। नौकर चाकर पे कोई ध्यान देता है? अब घर में आपके छोटे छोटे कीड़े मकोड़े घूमते रहते, है ना? ऐसे ध्यान देते हो क्या आप? कोने कोने में घुस के, ये कीड़ा है, वो ये कीड़ा है, ये अलग कीड़ा है, ध्यान देते हो क्या? तो मन पे क्यों ध्यान देते हो? अब कीड़ों मकोड़ों पे ज्यादा ध्यान दोगे तो कीड़े मकोड़े ही हो जाओगे। याद रखना, जिधर आपका ध्यान जाता है वही आप हो जाते हो, वही आपका भविष्य हो जाता है। तो मन पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं करके वो स्ट्रांग रहता है। आह, कॉफी। तू मत जा भाई, कॉफी कौन पिलाएगा मेरे को? और चाय पिलाएगी, सत्संग करा दूंगा। हाँ, तो उस पे ध्यान नहीं देना, मन पे। मन को रोकना ही नहीं है, बस इसी का अभ्यास। हम जीवन भर मन को रोकने का अभ्यास करते हैं, करके मन जिंदा है। मन को रोकना ही नहीं। अर्थात मन के लिए कुछ करना ही नहीं है। जब तक कुछ करोगे मन जिंदा रहेगा। मन के लिए कुछ करना ही नहीं। और आनंद की बात बता दूं, आत्मा के लिए भी कुछ करना ही नहीं है। कुछ न करना ही भक्ति है, ओरिजिनल भक्ति। अगर आप कुछ भी कर रहे हो यानी आपको ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भरोसा नहीं है, इसलिए तो कर रहे हो। अब भरोसा किस पे नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भरोसा मैं आत्मा भगवान पे नहीं है, अस्तित्व पे नहीं है, परमात्मा पे नहीं है, अपने गुरु पे नहीं है। किस पे भरोसा नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सब तो एक ही है, नाम चार है। भरोसा नहीं है इसलिए कर रहे हो कुछ न कुछ गुंताड़ा। क्या गुंताड़ा? आज ये कर लो, आज वो कर लो, 3 महीने वो कर लो, फिर 1 साल वो कर लो। ये ट्रस्ट की कमी। और मैं बगैर भरोसे वाले को नहीं मिलता भैया, बहुत दूर रहता हूं उससे। मैं मन होके मिलता हूं, माया होके मिलता हूं। मैं की तरह नहीं मिलता, मैं आत्मा भगवान की तरह नहीं मिलता। और जिसको ट्रस्ट है, श्रद्धा है, निष्ठा है, कुछ करता ही नहीं है। ओ मौज में कॉफी पीता है। वो सत्संग करा देता है, वो भी कराने का भाव नहीं रहता उसका, होता रहता है उससे। कुछ न करना ही रियल भक्ति है, आत्मनिष्ठा है। आत्मनिष्ठा का फल है कुछ न करना। या प्रभु पे निष्ठा का, श्रद्धा का क्या फल है? कुछ भी न करना।
कुछ करता ही नहीं। राम भी नहीं बोलता राम को, मैं हूं भी नहीं बोलता, ये भी कुछ करना ही है ना, बारीक सा। सहज में जो मैं हूं है, ऐसा भी वो जाके वहां क्लिक नहीं करता। जब मैं हूं नहीं कहता हूं, तब भी मैं हूं रहता हूं, यहां तक वो जाता ही नहीं। अरे यार कुछ करना ही नहीं है, ये सब क्या है, चिम चिम। कुछ करता ही नहीं, समझ रहे रीना जी? हाँ। तो कुछ न करना ही क्या है, भक्ति है, रियल भक्ति। न कोई सोच न विचार, असोच में जीता है। असोच को भी सोचता है तू अर्जुन, गोविंद बोलते हैं ना, असोच का चिंतन करता है, अचिंत्य का चिंतन करता है। आत्मा क्या है, अचिंत है ना, उसका लोग चिंतन कर रहे हैं। मरेंगे, आत्मा तो नहीं मिलेगी। आत्मा का भी चिंतन करोगे तो मन प्रकट रहेगा। चिंतन कौन करता है, जिसका करना बचा है। जिसको कुछ नहीं करना है वो चिंतन भी नहीं करता। किसी भी तरह का चिंतन न करना ही आत्मचिंतन है। मैं आत्मा हूं, यह चिंतन भी न करना, यही आत्मचिंतन है। मैं हूं, सहज में मैं हूं, यह चिंतन भी न करना, यही आत्मचिंतन। ओवरऑल कुछ भी न करना ही आत्म चिंतन। कुछ करो ही मत ना यार, कुछ करो ही मत। राजा कुछ करता क्या, अपने वजीर को बोलेगा, अपने सेनापति को, प्रजा को, ऐसा करो ऐसा करो, खुद कुछ नहीं करता वो। ये सम्राट पद। हम्म। तो समझना भी कुछ करना है, जानना भी कुछ करना है, बारीक सा। हाँ, कुछ करो ही मत। कुछ न करना, कुछ भी न करना। परमात्मा के लिए, स्वयं के लिए कभी भी कुछ भी करना ही मत। तो जिसको निष्ठा है स्वयं पे, प्रभु पे, वो कुछ करेगा ही नहीं, सोचेगा भी नहीं कि प्रभु या मैं या जो भी, विचारेगा भी नहीं, निश्चिंत। मौन का भी ध्यान नहीं करेगा वो, बस कुछ करता ही नहीं। आत्मनैष्ठिक कभी कुछ नहीं करता।
जीव करता रहता है, इसलिए जिंदा रहता है जीव। जीव का भाव, आत्मनिष्ठ कभी कुछ नहीं करता। करता हुआ सा भासता है, लेकिन करता कुछ भी नहीं। भगवान कृष्ण को देखो, युद्ध कर रहे हैं, करवा रहे हैं, है ना, लीला कर रहे हैं, रास लीला कर रहे हैं, गोपियों के साथ हैं, राधा के साथ हैं, अपने गोप के साथ, मित्रों के साथ। ऊपर से बहुत भास रहा है, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। कंस का वध कर रहे हैं, पूरा उनका जो चरित्र है ना, बहिर्चरित्र, बहिर्चरित्र में लगेगा कि क्या क्या नहीं किए हैं, सब किए, है ना, लेकिन वो कुछ भी नहीं किए हैं। असली सच्चाई। कृष्ण अगर ब्रह्मचारी है तो नदी रास्ता दे दे। वो साधु उपवासा है तो रास्ता, तो नदी रास्ता दे देती। तो मैं आत्मा भगवान, मैं आत्मा भगवान, मैं देह मन नहीं, मैं आत्मा भगवान, है ना। कहाँ चले गया यार। हाँ, मैं आत्मा कृष्ण वासुदेव अगर ब्रह्मचारी है, मैं आत्मा कृष्ण अगर ब्रह्मचारी है, तो कौन रास्ता देगा? नदी, संसार रूपी नदी रास्ता दे दे। अब मैं देह, मैं मन देह जो भी समझते हो, मैं को देह और मन समझते हो, इसलिए नदी रास्ता नहीं देती। बहिर्चरित्र, मैं आत्मा कृष्ण, हर किसी का जो आत्मा कृष्ण है वो ब्रह्मचारी है ना यार। वहां काम छू भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता उस एरिया को, वही आप हो। और बहिर्चरित्र में आप देखते हो वो डूबे हैं रास लीला में, ये में वो में, तो आप बोलते ये क्या हो रहा है। अपने बहिर्चरित्र को भी देखते हो तो वो भी डूबा रहता है दुनियादारी में, इधर उधर, तो बोलते हो हम तो फंसे हुए हैं। आपका मैं क्या फंसा हुआ है क्या? मैं को कोई फंसा नहीं सकता, देह को कोई बचा नहीं सकता। ये नियम बनाया गया है ना, मैं को कोई फंसा नहीं सकता, देह को कोई बचा नहीं सकता। तो मन देश में, है ना, जीव देश में, ये सब है बहिर्चरित्र में, आत्म देश में नहीं। तो आपका लक्ष्य क्या है? इन चीजों को हटाना नहीं है, आत्मा में जीना है।
काम हट जाए, क्रोध हट जाए, लोभ हट जाए ना, ध्यान वहीं जा रहा है ना, मन हट जाए। अब जितना उधर ध्यान दोगे वो नहीं हटेगा ना, समझ रहे? फोकस आत्मा, मैं आत्मा भगवान, मैं आत्मा कृष्ण। तो वो कहां जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बहिर्चरित्र भी फिर कृष्ण हो जाता है लास्ट में, बहिर्चरित्र भी कृष्ण हो जाता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, चेयर भी लकड़ी हो जाती है, लकड़ी मय हो जाती है, डंडा भी लकड़ी मय हो जाता है। लकड़ी का बहिर्चरित्र क्या है? डंडा, विकल्प, जो तीन काल में है ही नहीं। अब आपका जो बहिर्चरित्र है, ये मन है, काम क्रोध लोभ मोह, ये जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये बहिर्चरित्र है आपका, ये भी कृष्णमय हो जाता है, आत्ममय। क्योंकि ये वैसे भी नहीं है, कहीं है ही नहीं, माने हो तब है। समझ रहे? मान्यता क्या है? मान्यता क्या है? जैसे इस लकड़ी ने अपने आप को क्या माना? इस लकड़ी ने अपने आप को क्या माना? ठीक। तो डंडा और चेयर में मोह होगा, रिलेशन बनेगा, क्रोध होगा, काम होगा। किसमें होगा? डंडा और चेयर में। तो आपको जो मोह होता है स्त्री और पुरुष में, वो किसमें हो रहा? विकल्प में। अब डंडा नाम की कोई चीज है क्या यहाँ, या चेयर नाम की है क्या? तीन काल में नहीं है। स्त्री पुरुष भी तीन काल में नहीं है ना। तो जैसे इसको अट्रैक्शन हो रहा है इससे, ये सुंदर है, ये समझ लो स्त्री है, ये पुरुष है, डंडा लकड़ी, ये चेयर स्त्री है, विपरीत है, अलग कुछ है करके उसको अट्रैक्शन हो रहा। यही हमारे जिंदगी का खेल है। उसमें अपन दुनिया भर का है तौबा मचाए रहते, मरे जा रहे हैं। हाँ। अब एक बात बताना, अब ये डंडा इसको चूम रहा है, ठीक है। अब ये सोच रहा है यार मेरे अंदर ये क्यों आ गया, ये हो गया, वो हो गया। अबे कुछ नहीं हुआ है तेरे को। मरे जा रहा है। अब ऐसे मिल के ये लोग भोग कर रहे हैं। ये क्या भोग हो रहा है? हैं? यही आपका भोग है, जिसको आप भोग समझते हो। स्त्री पुरुष मिलते हो तो चिपटते हो, लिपटते हो, पता नहीं क्या क्या, वो उसको आप समझते हो भोग है। समझ रहे? ये हो गया, वो हो गया। फिर क्या होता है, ज्यादा ऐसे चिपके रहते हैं, फिर विरक्ति होती है, फिर डंडा दूसरा चेयर खोजता है, या दूसरा डंडा खोजता है। समझ रहे? स्त्री पुरुष ऐसे ही करते हैं ना, शादी कर लेते हैं तो दूसरा खोजने में तकलीफ जाती है। लेकिन खुद को ये मान के है ना, स्त्री पुरुष देह मान के है ना, तो मान्यता जगत में ये सब किस्सा कहानी।
मान्यता जगत में नदी रास्ता नहीं देगी भैया, आत्म जगत में नदी रास्ता दे देगी। मैं आत्मा कृष्ण। तो कृष्ण अगर ब्रह्मचारी हैं तो नदी रास्ता, वहां ये नहीं कहा गया कि कृष्ण की मान्यता या देह या उनका बहिर्चरित्र ब्रह्मचारी है तो नदी रास्ता देते। कृष्ण अगर ब्रह्मचारी है, आपका मैं अगर ब्रह्मचारी है तो नदी रास्ता देते। और आपका मैं अनंत काल से ब्रह्मचारी, ये सब ढोंग है। शारीरिक दृष्टि से आप ब्रह्मचारी जो होना चाहते हो वो आपकी मूढ़ता है। शरीर बना ही काम से, शरीर का रोआ रोआ काम है ना। वो आत्मा का रोआ रोआ ब्रह्म है। क्या है? अरे बोला करो, ब्रह्म है। और ब्रह्म जैसी चर्या है आत्मा की। वो नेचुरल ब्रह्मचारी है, जिसको ब्रह्मचारी बनाना नहीं है। शरीर को चलो आप झाड़ फूक के और दुनिया भर की तपस्या करके ब्रह्मचारी बना दी, नपुंसक ही हो गया चलो साला, लेकिन वो रिवर्स आ सकता है ना। बना ही दिए चलो तप वप करके, वो रिवर्स आ सकता है। आत्मा कभी भी ये विकार आया ही नहीं ना, अगर इसको विकार बोले तो। सदा से ब्रह्म है, ब्रह्मचारी जो आप हो। आत्मा यानी क्या? आप। मैं आत्मा कृष्ण। मैं आत्मा कृष्ण सदा से शांत है ना। मैं आत्मा कृष्ण सदा से शांत, वहां क्रोध उत्पन्न होता ही नहीं। और बहिर्चरित्र में क्रोध का रहना जरूरी है, तब ये बेचारा शरीर जिंदा रहेगा, नहीं तो लूट डालेंगी दुनिया आपको। इमरजेंसी में क्रोध तो करना ही पड़ता है ना बाबा। समझ रहे हो? और आत्मा में क्रोध है ही नहीं। तो ये परफेक्ट सिस्टम बना हुआ है ना, आप फालतू छेड़ रहे हो इसको। जहां जो है उसको वहां रहने दो ना। तो आत्मा में शाश्वत शांति है ही। आत्मा में संतोष है कि नहीं बताओ? आत्मा में कभी भी, मैं आत्मा कृष्ण में, भगवान में कभी भी लोभ आया क्या? वही तो आप हो ना यार। आप खुद को देह क्यों समझते हो? देह समझते हो तब यहां जो दैहिक जगत का जो है लोभ क्रोध मोह, उसको ठीक करने में लगे रहते हो। और यहाँ बाहर का जो जगत है वहां गड़बड़ होगी मान के चलना। पहला फोकस आपका आत्मा होना चाहिए। मैं आत्मा राम, मैं आत्मा कृष्ण, या मैं आत्मा भगवान, वहां ये विकार है ही नहीं। और वही आप। बट आपका क्या है, जहां ये विकार है वहीं नजर गड़ी रहती है। चील जैसे उड़ रही है ना आकाश में, उसका नजर ये धरती का कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू में पड़ी रहती है। वहां उड़ रही है, नजर कहाँ है? जमीन के ये सब कीड़े मकोड़े में। तो आप क्यों ऐसा नजर रख रहे? अपनी आत्मा में जियो। मैं आत्मा कृष्ण में। देन भीतर चरित्र जो है मैं आत्मा कृष्ण,
जब आपको परफेक्ट बोध होता है कि वो नदी रास्ता दे देती है, मैं आत्मा कृष्ण ही ब्रह्मचारी है सदा से, वो स्टोरी आपके लिए बनाई गई है ना, जब आपको ये बोध हो जाता है कि मैं आत्मा कृष्ण संतोष है, शांत है सदा से और ब्रह्मचारी है, सब कुछ है जो सर्वोत्तम है वो है, सारे गुण हैं और गुणातीत भी है, दोनों एक साथ। जब एकदम भर भर के इसमें जीते हो अपने आप में, तब फिर आप ये इन चीजों में जाओगे ही क्यों? वहां इतनी तृप्ति है, आनंद है, तो फिर आनंद के लिए बाहर जाओगे ही क्यों? हाँ, फिर आपके हैंड में है ना? चाहो तो उपयोग कर लो क्रोध का, चाहो तो कभी ना करो, वो आपके हैंड में, ठीक है? फिर सब चीजों का सदुपयोग किया जा सकता है। क्रोध का सदुपयोग है, बॉर्डर में होता है नहीं होता है, सदुपयोग है क्रोध का। बच्चे को क्रोध से कुछ समझाना ही पड़ता है। जीवन में कई ऐसी जगह है, चोर आपके घर में घुस गया, आपके बच्चे को चाकू मार रहा है, तो आपको क्रोध करना ही पड़ेगा। एक सीमा तक आप धैर्य रखोगे, खुद मर जाओगे भले पहले, तो क्रोध का सदुपयोग है ना, धन का सदुपयोग है, काम का सदुपयोग है। ये पूरी सृष्टि काम वासना से बनी है, उसका भी सदुपयोग है। सृष्टि का क्या अपमान कर दोगे क्या? तब यहां ये सदुपयोग ही धर्म है। हर चीज का एक परफेक्शन आ जाता है। लेकिन प्रथम 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 मैं आत्मा कृष्ण, देन ये सेकंड चैप्टर, वहां ऑटोमेटिक आ जाता है। अंतर्यामी बता देगा कहाँ आपको उपयोग करना है, कहाँ नहीं करना है, या जीवन भर नहीं करना है, वो बता देगा। तो आत्मवान कभी भी सृष्टि चक्र को रोकता नहीं है, याद रखना। वो भी मैं ही हूं बोलता है। जो कल तू पॉइंट बोला ना, दुष्कर माया को बताया करो कर, तो थोड़ा डेंजर है, कभी बताऊंगा। बट आत्मवान कभी भी सृष्टि चक्र को नहीं रोकता। उसके देह में भी कुछ भी हो जाएगा ना, थोड़ा बहुत ठीक करेगा। अब वो एक सोच लेना, उसकी देह तक अमर हो सकती है, देह तक, ये बता रहा हूं। लेकिन वो कभी डिस्टर्ब नहीं करता, जो भी देह में चल रहा है और बाहरी जो भी नेचर में चलता है, वो रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो भी मैं हूं। देह में मैं मिटने की तरह हूं, आत्मा में मैं अमरता की तरह हूं। काम वासना में मैं सृष्टि की तरह हूं, और आत्मा में मैं राम की तरह, ब्रह्मचर्य की तरह। मैं जहां भी हूं ना, इतना परफेक्ट हूं, इतना एक्यूरेट हूं कि मैं छेड़ता ही नहीं उन चीजों को, न किसी को छेड़ने देता हूं। सोच लो कितना ही कुछ कर लो, नहीं छिड़ेगा। मैं आत्मा कृष्ण का बनाया हुआ है, ये सब सिस्टम दिव्य है ये।
और सुंदर है। सबसे बड़ी चीज क्या है? सुंदर है। इसलिए आप देखो राम का बहिर्चरित्र, राम भगवान होते हुए, अवतार होते हुए उनको वन जाना पड़ा। अब भगवान की पत्नी कोई ले जा सकता है चुरा के? वो भी चुरा के, हट वो छीन के, गलत वे से। ऐसा हो सकता है? सोचो। अब तुम बोलते हैं, कोई किसी का प्रश्न आता है, भगवान है तो जो चाहोगे हो जाएगा क्या? पावर कहाँ है तुम्हारा? ऐसे कई लोग पूछते हैं मेरे से, है ना? तो बताओ फिर भगवान का कैसे वाइफ को लेके चले गया रावण? उनसे पावरफुल कोई हो सकता है? एक तरफ कहा जा रहा है करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं तो रावण तेरे को बचा नहीं सकते, वो राम का पावर है। वार्निंग देते हैं हनुमान जी इसको, रावण को, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए ना रावण, तो तेरे को बचा नहीं सकते। अब तू पहले ही समझ जा, वो पावर है राम का। मैं आत्मा भगवान का पावर है वो, रियल में। अब उनकी पत्नी को कोई कैसे ले गया भगा के? उनको कैसे कोई वन में भेज दिया? तो ये जो बहिर्चरित्र है भगवान का, है ना, जो राम सब में रमा हुआ है, उसका ये बहिर्चरित्र है। ये भी सुंदर है, ये रामलीला भी सुंदर है, ये रामायण भी सुंदर है। ये हो गया, वो हो गया, जो आप बोलते हो ना आपके जीवन में, ये क्यों हो गया? अगर मैं भगवान हूं तो ये नहीं होना था। अरे ये सुंदर है, ये लीला है, इसको आप लीला की तरह क्यों नहीं लेते? हाय हाय क्यों मचाते हो? टोटल लीला है। आपके जीवन में जो भी बाहरी होता है ना, अप डाउन ये वो, उसको लीला की तरह लो ना। अब राम का ही अप डाउन हो गया तो आप होते कौन हो? अब कृष्ण को देखो, जेल में जन्म लेना पड़ रहा है, ये हालत है। पूर्ण अवतार को जेल में जन्मना पड़ रहा है। सुप्रीम पावर को वो बता रहे हैं कि वो मैसेज है कि बाहर जो भी हो रहा है, जो आपको सही गलत अच्छा बुरा लगता है, वो केवल लीला है और कुछ नहीं। केवल लीला। कुछ थोड़ी ना है। जैसे जितना विराट आकाश है, वो आकाश इस रूम में है, तो आप बोलोगे आकाश जेल में है। जेल वेल में नहीं है भाई, ये लीला है और कुछ थोड़ी ना। आप देह में हो, देह वे में नहीं हो, ये लीला है। आनंद लो, कुछ नहीं है ये सब। है तो अब मत मचाओ। इस पे जो डाउट करता है उसको मोह हो जाता है। सती जैसे डाउट किए, कैसे ब्रह्म राम चराचर के स्वामी पत्नी के लिए रो रहे हैं? अब वो हुआ डाउट, और डाउट हुआ यानी डाउन होता है आदमी। अनंत आकाश से उसको फेंक दिया जाता है कीचड़ में, डाउट करते ही। किए डाउट, संशय आत्मा विनश्यति अर्जुन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, शाश्वत नियम है ये।
कभी डाउट नहीं करना। ये सब जो भी दिख रहा है बाहर और आपके शरीर में, मन में जो हो रहा है, बहिर चरित्र है, भगवान का ही है। और याद रखना, अंतः प्रेरणा से जैसा आता है वैसा जी लेना। अंतर्यामी बताता रहेगा, गाइड करता रहता है, कहाँ क्षमा करना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ जो भी करना है। तो बहिर चरित्र को भी क्या जान? कृष्ण जान। भीतर तो कृष्ण है ही है, मैं आत्मा कृष्ण। बहिर चरित्र को भी क्या जान? कृष्ण जान, वासुदेव जान, वासुदेव सर्वम जान। जो भी हो रहा है वहां हिसाब मत कर अच्छे बुरे का, भाव क्या रख? कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है ना। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं होता यार, न भीतर चरित्र न बहिर चरित्र। बट पहले भीतर में कंफर्म करना अपने मैं में, तब बहिर चरित्र में पहले से मत कूद जाना, रगड़ दिए जाओगे। समझ रहे हो? वो सहजावस्था का चैप्टर है। पहले भीतर अपने आप में वो श्योरिटी, अभी आपका राम भी राम नहीं हुआ है, अभी खुद को आप दे ही समझ रहे हो, राम जान ही नहीं रहे हो। पहले अपनी आत्मा को राम, एकदम 1000% श्योरिटी, देन बहिर चरित्र में आपका काम भी राम है, आपका विचार भी राम है, देह भी राम है, मन भी राम है। फिर जो भी लीला होती है आपके जीवन की वो रामायण है और सब कुछ राम है। बट पहली श्योरिटी स्वयं में, मैं आत्मा राम, मैं आत्मा कृष्ण, फिर वासुदेव सर्वम। वासुदेव सर्वम। हम क्या गलती करते हैं? हम मनुष्य की दृष्टि से देखते हैं तो ये अच्छा है, ये बुरा है बोलते हैं। लेकिन आपकी बेसिक और फाइनल जो तड़प है वो मैं आत्मा कृष्ण की है ना, और आप अंततः वही हो, वही हो के आप तृप्त होते हो। ये क्या हुआ? मनुष्य की दृष्टि से। ठीक। अब कामदेव आ जाएं और उनकी दृष्टि से वो भी तो वही होना चाहते हैं, और वो भी तो वही हैं, कृष्ण ही है। कामदेव की आत्मा भी तो कृष्ण है ना। आप ऐसा क्यों नहीं देखते? उनकी दृष्टि से देखो। अब उनका जो भी रोल मिला है कि काम वासना का जो रोल है, सृष्टि चलती रहे, ये वो जो भी रोल है, जैसे आपका मनुष्य का एक रोल होता है, मनुष्य का एक धर्म होता है, आप वो धर्म निभाते हो। मनुष्य को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जो भी है। कामदेव अपना धर्म निभा रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा भी तो कृष्ण है ना। क्रोध के देवता है, उनकी आत्मा कृष्ण है। शांति के, करुणा के देवता है, उनकी आत्मा कृष्ण है। सबकी आत्मा तो वासुदेव है। तो वो बुरा कैसे हो गया? गलत कैसे हो गया? कुछ भी सही गलत का दायरे में मत बांधो इस अस्तित्व को। सब वासुदेव है, सब कुछ वासुदेव, वासुदेव सर्वम। तो इसका मतलब हम क्रोध कर लें? आपकी जो क्षुद्र सोच है ना, केवल वही जाती है कि इसका मतलब हम काम वासना में डूब जाएं। मतलब आपकी सोच कहां जाती है? चील की आंख कहां है? कीड़े में।
यानी अभी भी उसके प्रति आपकी दृष्टि अच्छी थोड़ी ना हुई वासुदेव की, ये कहना ही बता रहा है ना, आप दुरुपयोग ही करना चाहते हो। दृष्टि जब प्योर हो जाती है ना, एकदम शुद्ध हो जाती है कि सारा चराचर आप सहित वासुदेव है, कृष्ण है, तब एक अलग ही रेंज होती है। तब यानी आपका शरीर भी ना ऐसा दिव्य प्रतीत होता है आपको, अलौकिक, ये पांच तत्वों का जो समन्वय है, ऐसा लगता है कि आप आश्चर्य में रहते हो, अचंभित रहते हो। आपका मन, अब शरीर आत्मा की तरह है, मन आत्मा कृष्ण की तरह है। अब क्योंकि आपको कृष्ण का बोध हुआ ना, तो अब सब कृष्ण की तरह है। डंडा लकड़ी की तरह है, अब चेयर लकड़ी की तरह है। बहुत फर्क हो गया ना। अब पहले डंडा और अब लकड़ी की तरह डंडा। पहले शरीर, अब कृष्णमय शरीर। पहले मन, अब कृष्णमय मन। कृष्णमय काम, कृष्णमय क्षमा, कृष्णमय सत्य। एक बौद्धिक सत्य होता है, एक आत्मिक सत्य होता है। कृष्णमय सत्य एकदम अलग रेंज है। जैसे महाभारत देखे ना, सब तो सत्य परायण थे। युधिष्ठिर सत्य में जी रहा है, उधर भीष्म सत्य में जी रहे हैं, वचन का पालन कर रहे हैं और जो भी है, फिर भी वो आत्मिक तल से नीचे का सत्य। इसलिए तो इतना प्रपंच हुआ ना। तब कृष्ण का सत्य आया, आत्मा का अल्टीमेट ट्रुथ। ऐसे ही प्रेम में, कृष्णमय प्रेम, तब जाके गोपियां और राधा और उनके मित्र बाल गोपाल, जो भी उनकी जो लीला हुई, तभी संभव हो सकती है जब आत्ममय प्रेम होता है, जब आत्मा ही प्रेम होता है। अभी आपका प्रेम बस एक झरोखा है, बस है ना, एक एक रिलीफ है बस, कि ये 100 साल की उम्र आप जी लो करके वो रिलीफ दिया जाता है। ये करुणा है कि जीवन में 2-4 बार वो प्रेम के गहरे अनुभव आपको दिए जाते हैं कि आप ये 100 साल की जिंदगी जी सको बस। नहीं तो मर जाओगे, बगैर प्रेम के क्या जियोगे। थोड़े सत्य दिए जाते हैं ताकि आप जी सको। ये भी मैं आत्मा का विधान है, गोविंद का विधान है। लेकिन जब आपका सत्य कृष्णमय हो जाता है, भीतर बाहिर चरित्र कृष्णमय हो जाता है, सब कृष्ण हो जाता है, कोई सीमा नहीं, कोई दायरे नहीं, कोई सीमित और असीम नहीं, सब कृष्ण। अब ये हो जाता है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं। मैं आत्मा कृष्ण से भिन्न कुछ है ही नहीं।
ऐसा ही है। और ये राम लीला, ये कृष्ण लीला आपकी चल ही रही है, कंटिन्यूअस है, ये अनंत है। प्रभु भी अनंत है, प्रभु की लीला अनंत है, हमेशा याद रखना। और प्रभु, ये महाराज भी जिसको बोलते हैं अपन, वो भी अनंत है, सब अनंत है वहां, यहां। क्योंकि आपकी दृष्टि सीमित है, आप केवल आत्मा की दृष्टि से सोचने लगते हो कि आत्मा अमर रहने वही सही है। समझ लो आपकी देह बाहर पड़ी है, देह की दृष्टि से सोचो, उसकी दृष्टि से हम सोचते ही नहीं, वो जन्मता है, मरता है। आत्मा की दृष्टि से आप सोचते हो कि शांति ही उत्तम है। मन की दृष्टि से सोचो, मन की आत्मा भी तो कृष्ण है, उसके नजर से सोचो ना, ऐसे ही सबकी नजर से देखो। जितने देवता है, जितने पावर्स हैं, जितनी भावनाएं हैं, जितनी भावनाएं हैं उतने देवता हैं। हाँ, द्वेष की भावना है, प्रेम की भावना है। अब द्वेष की भावना से देखो जीवन को, उसकी नजर से देखो, द्वेष की आत्मा भी तो कृष्ण है ना, वो बस ऊपर ऊपर खेल के लिए बनाया गया। उसमें आप ऐसा सोचते हो कि ये पक्ष आपका गलत है और आपका ये पक्ष सही है, वो डिवाइडेशन जो है वो रॉन्ग है। सब मैं आत्मा भगवान है, बस मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। जब जिसका उपयोग है अंतर्यामी बता देगा, वैसा कर लेना, उसमें क्या है। देह का अपना उपयोग है, मन का अपना उपयोग है। मन नहीं होता तो ये सत्संग हो ही नहीं सकता था। बुद्धि नहीं होती, मन नहीं होती ना, तो ये सत्संग हो ही नहीं सकता था। कैसे करोगे? तो इसका कितना सुंदर सदुपयोग हुआ। देह नहीं होती तो भी ये सत्संग नहीं हो सकता था। खोजते रहो मौन में। और मौन से अगर आप सीख लेते तो आकाश धरती तो सदा से मौन है, उसी से सीख लेते। ये सृष्टि, ये सितारे, ये सब सदा से मौन है, आप क्यों नहीं सीख पाए उससे? तो ये सुंदर है ना, देह का होना, वाणी का होना। इसलिए ना, कभी भी जिंदगी को एक ही डायरेक्शन से मत देखा करो। देखने वाला सब जगह है ना, सबकी आंख से देखो ना। इधर की ही आंख से क्यों देखते हो? इधर की आंखों से भी देखो, सही गलत खत्म हो जाएगा। अब
इधर सत्य, शांति, दया, क्षमा, करुणा इधर बैठे, इधर बैठे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष। अब इनकी आंख से भी देखो, इनकी आंख से भी देखो, देखने वाला तो सब जगह है। और देखने वाला एक ही है। और जो बैठे हैं वो अनेक जैसे प्रतीत हो रहे हैं, बस है एक ही। अब दोनों को मिक्स बैठा दो, मतलब ये केवल खेल है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। सब की नजर से देखो ना, सही गलत खत्म हो जाएगा, देखने वाला ही रह जाएगा बस, वासुदेव कृष्ण। आप इंडिविजुअल अपने पर्सनल नजर से देखते हो, बस एक मनुष्य की नजर से देखते हो, जीव की नजर से करके वो चीजें बटी बटी, सब की नजर से देखो, क्या दिखता है? सब की नजर से देखने पर दृश्य समाप्त हो जाता है, देखने वाला ही रह जाता है। ये सही गलत की दुनिया समाप्त हो जाती है। अब किसी मनुष्य को भूत पकड़ लेता है, ठीक है, मनुष्य की दृष्टि से वो गलत है, भूत की नजर से देखो, प्रेत की नजर से देखो तो भला। किसी मनुष्य को शेर खा जाता है, मनुष्य की दृष्टि से गलत है, शेर के लिए तो लंच है। मनुष्यता को कोविड खा गया, मनुष्य के लिए गलत। कोविड के जो भी जीवाणु होंगे या वाटेवर जो भी होगा, जो बोलते हैं साइंटिस्ट में पता नहीं, उनकी नजर से देखो, उनके लिए तो जीवन है वो, मनुष्य का मरना है। समझो आप कोविड के जीवाणु हो, और देखो अब अपनी नजर से, आप मरना चाहोगे क्या? अगर आप कोविड के जीवाणु हो तो आप तो सरवाइव करोगे ना। अरे उस मनुष्य, उस एरिया में भी जा, इंडिया में भी जा, रशिया में भी जा, अपना व्यापक करोगे ना आप। है, वर्चस्व अपना करोगे। तो अब एक बात बताओ, क्या सही और क्या गलत है? सही गलत समाप्त ना।
अंतः प्रेरणा से, अंतर्यामी से अब आप जीवन जियोगे। जिस समय जो जैसा सही गलत लगेगा वैसा जियोगे। आपको लगेगा कोविड आ गया है तो आप इंजेक्शन लगाओगे या दवाई लोगे। अंतर्यामी बोलेगा डॉक्टर से दवाई ले लोगे। अब आप ऐसा थोड़ी ना सोचोगे कि यार मैं उन जीवाणुओं की हत्या कर रहा हूं, ये पाप है। अभी दूसरे ग्रह से एलियन आ जाएं, है ना, यहाँ जो इतने धर्म बटे हुए हैं पृथ्वी में, सब एक हो जाएंगे ना। होता है ना, दूसरे जैसे दूसरे देश से आक्रमण होता है, इंडिया वाले एक हो जाते हैं ना, और मारेंगे भी, वहां पाप का भाव नहीं आएगा। आएगा क्या? दूसरे ग्रह से आक्रमण हो जाए तो बड़े बड़े जीवाणु आएंगे, समझ जाओ, मारोगे ना आप। पाप पुण्य सोचोगे क्या? आपको पृथ्वी की रक्षा करनी है, अपनी फैमिली की करनी है, चलो अपनी करो भी ना। तो क्या सही क्या गलत भैया आप बताओ। अंत प्रेरणा होगी वही सही होता है, अंतर्यामी बता देगा, वो कभी गलत नहीं बताता। कब क्या आपको करना है वो बता देगा। और ये डायरेक्शन, ये बहिर्चरित्र भी राम है, कृष्ण। वो परफेक्ट है, वो सबको गाइड कर ही रहा है अंतर्यामी, बाहरी वे से भी। अब मैं आत्मा भगवान में तो 3 काल में ये कुछ हुआ ही नहीं, जितनी भी अपन बात की, है ना। ये फाइनल चैप्टर, बट ये भी एक फाइनल चैप्टर कि 3 काल में जो भी हुआ है वो भी मैं ही हूं, वो भी भगवान ही है। सहज में जो जैसी अंतः प्रेरणा होती है वैसे आप जी लोगे, सिंपल। तो सबकी दृष्टि से देखने पर दृश्य समाप्त हो जाता है, देखने वाला ही रह जाता है। क्योंकि आप सही और गलत की दृष्टि से देखते हो तो आपकी दृष्टि आधा ही देख पाती है, अधूरी रहती है। सही के पक्ष से देखते हो या गलत के पक्ष से देखते हो, अधूरी ही रहती है। जैसे पांडवों के पक्ष से देखो, ठीक, अब कौरवों के पक्ष से देखो, अधूरी दृष्टि। अब कृष्ण के पक्ष से देखो, हालांकि उनकी अंत प्रेरणा आई, फिर वो पांडवों के साथ ही रहे, उन्हीं के साथ युद्ध लड़े, समझ लो। युद्ध में भले कुछ नहीं किए, लड़े तो वही, निपटाया तो वही सबको। कृष्ण की दृष्टि देखो ना, तो कृष्ण चॉइस लेसनेस की भी एक चॉइस होती है कि वो उन्होंने अर्जुन को पकड़ा, पांडवों को पकड़ा, धर्मराज युधिष्ठिर को पकड़ा।
तो अंतः प्रेरणा से जो आपकी च्वाइस आए उसको आप पकड़ोगे और जियोगे। तो धर्म की विजय होती है, अधर्म का नाश होता है। और ये केवल खेल है, चलता रहता है। रावण की दृष्टि से हम देखते ही नहीं, राम ने देखा रावण की दृष्टि से, तब लास्ट में बोला जा तू लक्ष्मण को रावण से ज्ञान ले, मरते समय में। ऐसा कोई बोल सकता है, बताओ? अब आपका मन और दिमाग इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो मैं बता रहा हूं, आत्मा में एक्सेप्टेड है। वो ऐसे उसका ग्राफ इधर उधर उधर इधर हिलेगा। हाँ, जैसे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ना लक्ष्मण, ऐसे कैसे मैं रावण से ज्ञान लूंगा? क्या बात कर रहे हो आप? तब रावण ज्ञान देता है कि ज्ञान का भी कभी अहंकार मत करना, यौवन का कभी अहंकार मत करना, भक्ति का भी कभी अहंकार मत करना। रावण ज्ञान देते हैं लक्ष्मण को। यानी ये जब अतिशय प्रेम होता है ना, तभी कोई बोल सकता है ना, राम जी जो बोले कि तू उनसे ज्ञान ले, रावण से। ये अपने शत्रु के प्रति अगर इतना प्रेम न हो तो कोई कैसे बोल सकता है? एक धोबी के कहने पे सीता को ऐसे, मतलब ये अतिशय प्रेम है ना, हम उसमें भी खोट ढूंढ लेते हैं। उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, वो भी अग्नि परीक्षा। ये अतिशय प्रेम में होता है ऐसा। जो अतिशय प्रेमी होता है ना, वो एक एक चीज का ख्याल रखता है, एक एक शब्द का। शत्रु को भी इतना प्रेम, मारने से पहले उनको भेज रहे हैं अंगद को, भाई समझा दे यार। समझा दे। अब रावण भी शिव का भक्त, हनुमान राम भी शिव के भक्त, राम के भगवान भी शिव, रावण के भगवान गुरु भी शिव। तो दोनों यहाँ लीला ही कर रहे हैं ना। जय विजय, श्राप मिल गया। तो भरत, लक्ष्मण, हनुमान जी की दृष्टि प्रेम, भक्ति, करुणा की दृष्टि से राम से मिल रहे हैं। रावण, जय विजय, कुंभकर्ण, शत्रुता की दृष्टि से मिल तो राम में ही रहे हैं ना। ये उनका छुपा हुआ प्रेम है ना।
क्योंकि ये शाश्वत नियम है, आप मित्र को भूल सकते हो, शत्रु को नहीं भूल सकते। तो रावण शत्रु भाव से पहुंच गया ना, याद तो रामी को रखा। तो ये एक अलग एंगल का प्रेम है ना रावण का। कंस को हर जगह कृष्ण दिखता था, मार डालेगा करके है ना। तो कंस भी शत्रु भाव से, कोई भय भाव से भी पहुंच जाता है, भय बुरा थोड़ी ना है। गोपियां काम भाव से पहुंच गई, राधा प्रेम भाव से पहुंच गई, कोई मित्र भाव से पहुंच गया। बात है भगवान से जुड़े रहना। भगवान से जुड़े रहने पर आप देखो शत्रुता भी क्या हो गई, शत्रुता भी कल्याण कर दी ना, रावण भी और इनका भी कल्याण हो गया। पहले ये साकेत धाम गए रावण और ये सब कुंभकर्ण, बाद में ये लोग गए लक्ष्मण और ये सब भरत वरत, रावण लोग पहले पहुंच गए। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन ऐसा हुआ है तो हुआ है भाई, क्या करें बात है भगवान से जुड़े। कोई भी वृत्ति अगर भगवान से जुड़ जाती है तो वो भी पहुंचा देती है, इस चीज को हमेशा याद रख। काम वृत्ति गोपियों को पहुंचा दी ना, काम बुरा कैसे हो सकता है बाप बताओ, बशर्ते वो भगवान से जुड़ा रहे। शत्रुता, काम, क्रोध सबको जोड़ दो ना कृष्ण से, इन सब का भी कल्याण हो जाएगा। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है यार रियल में। हर चीज पहुंचा देती है, बशर्ते भगवान से जुड़ी रहे। बाली देखो कितना सुकून में भगवान के हाथों से मर रहा है, उससे बड़ा क्या हो सकता है यार। बाली एक हाथ में रावण को दबोच दिया था, रावण निकल नहीं पा रहा था। बाली स्टोरी छोटी सी है करके हमको समझ नहीं आता, एक हाथ से दबोच दिया था रावण को। अब बाली क्या बोल रहा है भैया, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कभु आवत नाही। राम को बुलाने के लिए राम से ही पंगा, आ गए राम और मार भी दिए, और उन्हीं की गोद में अब मर रहे हैं बाली। जो जन्मों जतन से मुनियों को नहीं मिलता, राम नहीं आते, वो एक ही जन्म में, सोचो राम की गोद में मरने का सौभाग्य। पंछी मर रहे हैं, जटायु और कौन कौन थे जो, वानरों का कल्याण। वहां अब वो नियम खत्म हो गया ना। आप क्या सोचते हो कि मनुष्य ही पहुंच सकता है, वानर कैसे पहुंच गए सारे, साकेत भगवान से जुड़ गए पहुंच गए। आपके माइंड में तो वही है ना, जानवर की कैटेगरी कि वो कभी मनुष्य होगा तभी पहुंचेगा, वहां तो डायरेक्ट पहुंच गए भैया, ऐसा कैसे हो गया। गिलहरी पहुंच गई, जो राम नाम का एक पत्थर डाल दी थी बस। कारण क्या है, भगवान से जुड़ गई जो चीज ना, वो पहुंची गई समझ लो।
हम कभी भगवान से जोड़ते ही नहीं, अपने देह को, मन को, अपनी दुनिया को, अपने आप को ही नहीं जोड़ते यार। बाकी तो ये तो आगे की बात है कि मैं ही आत्मा राम है। तो पहले मैं को जोड़ दो। प्रथम प्रथम मैं आत्मा, फिर सब कुछ राम, देह राम, मन की वृत्तियां, जो भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है सब राम। तो ये अनंत दिशाओं में कल्याण होता है। अनंता अनंत कल्याण है, मंगल है। बस भगवान से जोड़ देना है, योग। हम तोड़ दिए हर चीज को भगवान से, अपने मैं से, मैं आत्मा राम से। तो वो जो तोड़े हैं, टूटा है नहीं। तोड़ने की जो मान्यता है वही पीड़ा साल रही। कुछ समझ आ नहीं रहा है, कुछ का कुछ कर रहे हैं। सब कुछ जोड़ दो ना, सब कुछ वैसे ही जुड़ा है, आपकी मान्यता में अलग है बस। जुड़ा है मतलब ये डंडा जुड़ा ही है ना लकड़ी से, आप अलग मान रहे हो ना बस। पहले से ही जुड़ा है, आपका जो कुछ भी है सब पहले से ही जुड़ा है यार, मैं आत्मा राम से। अलग केवल मान्यता में। और जोड़ने का उपाय वही है कि भाई डंडे को भी लकड़ी बोलो, तो जो आपका जो गलत मान्यता है वो कट जाएगी। जो कुछ भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है सबको राम बोलो, तो जो आपकी गलत मान्यता है कट जाएगी, जो जुड़ा ही हुआ है वो जुड़ जाएगा। सबको राम, आप सहित सारा चराचर राम, या मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। और मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, मैं राम भी मैं से भिन्न नहीं है, कृष्ण भी मैं से भिन्न नहीं, शिव भी मैं से भिन्न नहीं है, उनके चरित्र भी मैं से भिन्न नहीं है, जगदम्बा भी मैं से भिन्न नहीं है, और उनकी सारी स्टोरियां, सारा रामायण, सारा भागवत, शिव पुराण मैं से भिन्न नहीं है। हर शख्स से आप जुड़ जाते हो, हर देवता से, पूरे अस्तित्व से। तो सबकी स्टोरियां, सबका सब कुछ मैं ही हूं, सबकी रामायण मैं ही हूं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ भी।
और ये सब सहज है बस। तो सहज अंतः प्रेरणा से जी लो बाहर चरित्र, वो भी मैं ही हूं। कब क्या करना है नहीं करना है बता देगा, है ना। कुछ चीजों को नहीं करना भी मैं हूं। करोड़ में एक ही बार को क्रोध करना उचित रहता है ना। बाकी सारी बार नहीं करना भी मैं ही हूं। मैं से भिन्न नहीं करना भी है ना भाई। उसको गलत एंगल से कोई ना ले ले। द्वेष, करोड़ों बार में एक बार ही द्वेष करना ठीक रहता है। जो गोपियां कभी कभी करती हैं किसी दूसरी गोपी से, वो प्यार रहता है उनका, दूसरे ढंग का द्वेष है वो द्वेष है ही नहीं कायदे से। एरे सखी तो वो फिर वो जो कीड़ा आता है जिसपे वो पूरे बनी, उससे द्वेष करती है। बहुत इतरा रहा है तू क्या नाम है उसका, याद है। मैं ज्यादा स्टोरियां याद नहीं है। इन द सेंस भ्रमर रहता है जो, भ्रमर गीत करके है, तो वो उसी से द्वेष में रहती है सखी, सखियां सब। कहाँ है रे कान्हा तो वो प्रेम है ना, वो एक बार ही ठीक है, बुरा नहीं है वो। वहां पे, वहां द्वेष के माध्यम से और उभारा जा रहा है वासुदेव को, भगवान को। राम रावण के युद्ध में राम को उभारा गया ना, युद्ध के माध्यम से, लीला के माध्यम से। तो वो बुरा कैसे हो सकता है। नॉर्मल क्या होता है, अरे तुम तो जय विजय हो, मतलब क्या है, क्यों रावण का वो लोगे, मैं फिर इधर राम का लूंगा, फिर मैं मारूंगा। ये क्या है, मतलब क्या है इन चीजों का। अभिश्राप मुक्त कर देता हूं जाओ। जिंदगी तो फिर मरुस्थल हो जाएगा ना भैया ये रोमांच, ये रस, ये आनंद कैसे आएगा, रामायण कैसे निकलेगी भैया। ये लीला है, सुंदरता है, मस्ट। तो सुंदरता में को निखारने के लिए अच्छे का भी उपयोग है, बुरे का भी उपयोग है ना, तब वो सुंदरता निखरती है। अब एक पत्थर को अगर आप काटोगे ही नहीं तो मूर्ति कैसे निकलेगी। आप बोलोगे काटना गलत है, वहां मूर्ति कैसे निकलेगी। तो अधर्मियों का नाश करना जरूरी रहता है, तो और प्रकट होता है परमात्मा, प्रकट और प्रकट होता है। जो अधर्म कर रहा है, जो गलत कर रहा है, जैसे कौरव थे या जो भी था, उनका नाश करना ही सही है। आप वहां बोलोगे कि भैया इनको मारना गलत है, वो सोच ही गलत है। अधर्मियों का नाश ही सही होता है। ये हत्यारे होते हैं जो, या जो भी होते हैं अधर्मी, उनका नाश ही सही होता है। तो बहुत सारे आयाम हैं जीवन के, ऐसा थोड़ी ना है कि आप कुछ भी करोगे, कि कुछ भी कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, ऐसा थोड़ी ना। और एकदम परफेक्ट है वो, अंतर्यामी परफेक्ट बता देते।
और बता ही नहीं देता, करवा भी देता है। अंतर्यामी करवा दिया ना अर्जुन से, ये सबको निपटवा दिया, पांडवों से बोल लो। और याद रखना, अंतर्यामी ही आपका रथ चला रहा है। आप सोचते हो आप चला रहे हो, वही चला रहा है। वो सही गाइड करता है, सब सब एक्यूरेट ही करता है वो। तो आपका फ्लेवर आ गया भैया, है ना? थोड़ा बहुत तो हम ले ही आए हैं। ओके, ऐसे आदेश दिया करो हमको। तो सब सुंदर है, और सब, और एक चीज और बता दूं, सब व्यवस्थित भी है, सुंदरता से व्यवस्थित है। हमको अव्यवस्थित जैसा लगता है, नहीं, सुप्रीम इंटेलिजेंस है अंतर्यामी, ये पूरा अस्तित्व, एक एक चीज एक्यूरेट होती है। बहुत ज्यादा जहां गलतियां हो रही हैं उसको अपने आप काट दिया जाता है ना? विजय तो सत्य की ही होती है, अच्छाई की ही होती है, धर्म की ही स्थापना होती रहेगी बार बार। अधर्म को लाया इसलिए जाता है कि धर्म और उभारा जाए, ये लीला, ये खेल इसलिए रचा जाता है। विजय तो हमेशा सत्य की, आत्मा की ही होगी, राम की ही होगी, कृष्ण की ही होगी। लेकिन रावण को या जो भी निगेटिव है इसको लाया इसलिए जाता है कि ताकि राम को और उभारा जा सके, और कृष्ण को उभारा जा सके। और राम कृष्ण शिव को क्यों लाया जाता है? ताकि मैं आत्मा को और उभारा जा सके, क्योंकि मैं से भिन्न ये भी नहीं। ये थोड़ा और डीप पॉइंट। तो आपका हर कर्म राम हो जाता है, फिर कर्म दिखता ही नहीं आपको, आपका काम भी राम हो जाता है, वो काम दिखेगा ही नहीं आपको। जैसे अभी आप यहाँ कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ कर रहे हो, अगर राम देश में ही हो, राम ही हो, तो आपका कर्म पूरा राम है ना। तो कोई दूसरा देखेगा तो लगेगा कुछ कर रहा है ना? अब दूसरे जैसे देखे कृष्ण को, ये तो इतने भोग विलास में, अब उनका काम भी कृष्ण है ना, समझ रहे हो? उनके लिए कोई भोग विलास है ही नहीं कहीं, तो सब कृष्ण ही कृष्ण है, भगवान ही भगवान, राम ही राम। दूसरा देखता है तो उसको लगता है ये गड़बड़ है क्या यार। इसलिए कृष्ण पूर्ण अवतार है, वो एक एक जगह पे दिखा दिए कि वासुदेव सर्वम, हर जगह पे उन्होंने प्रकट करा दिया वासुदेव सर्वम, हर वृत्ति में, हर एंगल से।
तो आपका मैं ही पूर्ण अवतार है। क्या? आपका मैं ही पूर्ण अवतार, वो भी यही दिखा रहा है कि सब कुछ मैं ही हूं, मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं। जगह जगह बता रहा है कि मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। प्रेम प्रणाम। तो मैं आत्मा का जो डायरेक्ट सत्संग होता है, उसमें उसमें इजी पड़ता है कि श्रद्धा प्रेम से जो अपन जाते हैं तो वो इजी डाइल्यूट हो जाता है। वो तो मैं हूं ही, ऐसा लगता है यार ये तो मैं हूं ही, प्रेम ज्ञान भक्ति रस ये तो मैं हूं ही। इधर डाइल्यूट होने में हल्का सा वो होता है, क्योंकि इधर हम पैराडॉक्स से जा रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन है, कुछ माया के साइड से जा रहे हैं। वो भी मैं ही हूं में डाइल्यूट होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हो जाता है क्योंकि मैं ही हूं। क्योंकि जब उनको बोलूंगा ही नहीं तो वो कैसे डाइल्यूट होंगे, है ना? उनको बोलना पड़ता है, फिर आपको वो डाइल्यूट होता है ना, मेल्ट होता है आप में। तो शुरू में थोड़ा सा समय लगता है, पर हो जाता है, क्योंकि मैं ही हूं ना, मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं। हाँ जी। वासुदेव सर्वम। ओम शांति शांति शांति।